नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। देखो, हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था एडवांस मैथ में। डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी किसी डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, उसका यूज क्या है। फिर मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखाया था। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी करवाने वाला हूँ जो हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी, यानी आप कहें तो आपके HSSC के एग्जाम में काम आएंगी। पहली प्रॉपर्टी है भाई, डिटर्मिनेंट आपका वो अनचेंज रहता है यदि हम रो और कॉलम को एक दूसरे से बदल देते हैं। यानी हम रो को यदि कॉलम बना दें, देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब यदि मैं रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो, यानी ये हो जाएगा 261 आपका -305, ये आपका हो जाएगा 15 और सॉरी ये वाला तो है ही 305 547 कंट्रोल ई। देखो 261 इसको यहाँ लिख दिया, -305 यहाँ लिख दिया, ये बच गया आपका 54 और -7। देखो यदि मैं इनका डिटरमिनेंट निकालूं, मैं इनको उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा जिसमें मुझे मैक्सिमम 0 मिले। मुझे पता है कि ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो मैं इसको इस रो के अलोंग आपका एक्सपेंड करूंगा। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लिखेंगे हम तो आपका साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो मैं इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या करोगे आप 6 लिखोगे, लेकिन साइन आएगा आपका माइनस का। तो क्या करना था बताया था मैंने, इस रो को छोड़ दो, सॉरी इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो अंदर बचेगा आपका -3 5, यहाँ 5 और -7। फिर आगे प्लस आपका 0, अगला एलिमेंट आएगा, 0 के अंदर कुछ हो 0 बना देगा। फिर माइनस आपका आएगा 4, क्योंकि ये भी नेगेटिव का होता है। देखो अब 4 वाली रो और कॉलम सारे छोड़ दो, 4 वाली रो ये है, कॉलम ये है, तो बचेगा 2 -3 1 5। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा -6, ये आपका आएगा 7 और 3 7 है 21, लेकिन प्लस का -25, 21 -25, ये प्लस 0 है ही, -4 5 दूनी 10 माइनस ऑफ -3, यानी यहां से आपको देगा ये 25 में से 21 गया, माइनस का 4 और माइनस का 4 इंटू 6 प्लस का 24, माइनस ये आपको देगा प्लस का 13, 13 चौके 52, जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 28। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसकी रो और कॉलम को चेंज कर दिया। अब भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसके लॉन्ग, क्योंकि हमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा क्योंकि बीच में 0 है। देखो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, -3 की जगह आ गया प्लस का 3। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो आपका अंदर बचेगा 6 1 और आपका ये आपका है 5 4 और -7। देखो मैं इसके लॉन्ग ले रहा हूँ, ये और ये छोड़ दिया, 6 1 और 4 और -7, प्लस आगे वाला 0 है, ये 0 कर देगा यहाँ कुछ भी हो। फिर यह माइनस लेते हैं, माइनस का 5। अब ये वाली कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो, 2 6 5 4, यहाँ बचेगा 2 6 और 5 4। जब इसको सोल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 6 27 माइनस का 42 प्लस का 4 माइनस 5 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 6 पंजे 30। देखो ये 42 में से 4 गया, आपका देगा ये 38 गुणा 3 माइनस का है, -5 है आपका, ये 30 में से 8 गए, ये आपका 22 देगा माइनस। जब इनकी गुणा करेंगे 8 3 24 3 3 और 2 11, माइनस का 114, 8 3 24 2 3 3 और 2 11 और प्लस का 22 पंजे होता है आपका 110। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है अपनी, देखो एक सेकेंड, मैंने क्या किया 3 ले लिया इसको प्लस का, अब ये कॉलम ये रो 6 1 4 -7, यानी माइनस का 42 माइनस का 4, यहाँ पे प्लस के 4 की जगह आपका होगा माइनस का 4, क्योंकि इसमें से ये गया माइनस, इसमें से ये गया, तो ये आपका हो जाएगा, एक बार मिटा देता हूं मैं सारा। डिटर्मिनेंट्स में यही ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ये आपका हो गया 46। अब इनको गुणा करेंगे 6 3 18, 1 4 3 12 और 1 13,
ये माइनस का 138 है प्लस 110, डिफरेंस कितना आ गया इनका, माइनस का 28। देखो ये वाला था, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, ये मैंने प्रूव करके बताई है, आपको बस ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा भाई इसका डिटर्मिनेंट कुछ है, तो इसके रो और कॉलम चेंज करके दे देगा, इसका बताओ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निशान को मतलब आप डायरेक्ट वही लिख दोगे कि वही आंसर है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि मैं किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम को चेंज कर दूं तो निशान चेंज हो जाता है। वहां क्या था आपको, वहां था रो को कॉलम के साथ एक्सचेंज करना, यहाँ रो को रो के साथ करना, कॉलम को कॉलम के साथ करना। जैसे अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका डिटर्मिनेंट आया था आपका -28। अब यदि मैं इसकी रो को एक्सचेंज करूं, यानी इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं मैं, 2 - 3 5, इसको ऊपर ले आऊं 1 5 - 7 6 0 4, इसको यहां ले आऊं। अब ये कह रहा है इसका निशान चेंज हो जाएगा। देखो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तीसरी, ये नेगेटिव होते हैं साइन आपको पता है, तीसरी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ 6 आ गया। अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, यहाँ -3 5, यहाँ आपका 5 और -7, प्लस 0 है, यहाँ ये नेगेटिव आना था लेकिन 0 है तो 0 ही रहेगा, प्लस आपका 4 है तो अंदर क्या बचेगा, इसको और इसको छोड़ दूंगा, 2 - 3 और 1 5। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, देखो ये आपका 21 हो गया, 21 - 25 हो गया, प्लस 4 × 5 दूनी 10, 10 माइनस का 3, ये आपका क्या आएगा, -4 × 6, ये आपका आएगा -24, प्लस 4 × 10 और 3 13, यानी ये -24 प्लस 52, ये आपको दे देगा 28, किसका, प्लस का। तो देखो जब हमने रो को एक्सचेंज किया है तो ये इसका पहले -28 था, अब हो गया +28। यानी यही देख लो कि भाई जब हम किसी को भी एक्सपेंड कर रहे हैं तो जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ इसमें ये नेगेटिव में आ रहा था, यहाँ प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में आ रहा था वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो साइन आपका, क्योंकि ये 3/3 की है तो 3 के निशान चेंज होंगे। देखो 2 के निशान यदि प्लस प्लस चेंज हो रहे हैं, माइनस माइनस हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तीसरे वाला है वो डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी याद रखें। अगली प्रॉपर्टी आपकी, भाई कोई भी 2 रो और 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके, जो HSS या कलर का पेपर था उसमें इससे क्वेश्चन थे। देखो 3 2 3 3 2 3, ये आपकी रो और ये आपकी रो इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 रहेगा। कैसे, मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ। हमें पता है ये वाले 0 होते हैं, मतलब माइनस होते हैं। तो मैं पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा 3 में प्लस का निशान आएगा क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। तो अब इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो ये बचेगा आपका 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 0, फिर मैं ये 2 आएगा आपका नेगेटिव का, फिर मैं देखो इस 2 को रो को छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो ये आपका आएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9, यानी 6 माइनस 9 प्लस 3। ये देखो अब इस रो और इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा मैं इसको, कहने का मतलब है कि इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ये बचेगा आपका 2 दूना 4 माइनस 3 दूनी 6, यानी 4 माइनस 6। देखो ये 0 देगा, ये आपका 6 में से 9 गया -3, -3 गुणा 2 प्लस का 6 प्लस का 3 गुणा -2, यानी ये 6 माइनस 6 आपका क्या देगा 0। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका, भाई कोई एलिमेंट है रो का, मतलब हर रो का कोई सभी एलिमेंट या फिर किसी कॉलम के किसी से मल्टीप्लाई कर किए जाएं किसी कांस्टेंट के से, तो उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला है, कोई भी मान लो अपने पास डिटर्मिनेंट था, हमें दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये कह रहा है यदि मैं किसी भी रो को किसी भी कॉलम से k से मल्टीप्लाई करूं तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका k इंटू डिटर्मिनेंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट। देखो इसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा था, यानी वो डायरेक्ट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पे बहुत सारी प्रॉपर्टी आती हैं, ये वाले देखो डल, ये क्वेश्चन दे रखा हमें, ये 102 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 1 है 3 है 1 4 है, ये 17 है, ये 3 है 6 है। देखो यदि मैं यहां से देखूं
तो इनमें कुछ रिलेशन लग रहा है, 102 है, 18 है, 36 है, 17, 3, 6 में यदि मैं ऊपर वाली में से 6 कॉमन ले लूं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 17 छिके 102, 6 3 18, 6 6 36, 1 3 4, 17 3 और 6, यानी ऊपर वाली में से देखो 6 कॉमन आ रहा है, यदि मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर बच जाएगा आपका 17 3 6, 1 3 4 और 17 3 और 6। यहां पे देखो, यानी इसका डिटर्मिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसका। और इसका डिटर्मिनेंट की बात करूं, ये दो रो बराबर हैं, कोई भी दो रो दो भी कॉलम बराबर हो तो वो 0 होता है, यानी 6 इंटू 0 डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम यानी रेशो में है, रेशो मतलब भाई ये इसके मल्टीपल में है, ये इसका इतना ही गुना है जितना ये इसका गुना है, ये इसका गुना है, या फिर इसका गुना भी हो सकता है, इसका गुना भी, या फिर कॉलम भी गुना में हो सकते हैं, तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है इफ सम ऑफ और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म। यानी वहां हमने मल्टीप्लाई की थी, मल्टीप्लीकेशन में आपका कॉमन आ गया था, लेकिन यदि आपका एडिशन में हमें रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ये दे रखा है हमें डिटरमिनेंट a प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और लैम्डा 1 b1 c1 प्लस लैम्डा 2 b2 c2 प्लस लैम्डा 3 b3 और c3। अब इस पे इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, भाई इसका मान बताओ क्या होगा। देखो अब नीचे वाली इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई आपका ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई और जेड। यहां देखो जब यहां पे क्या आपका दो रो बराबर हो गया तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0, प्लस यहां पे देखो ये रेशो में है, यानी ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, 2 गुना, या फिर मैं इस सारे में से 2 कॉमन ले लूं तो आपकी पीछे वाली प्रॉपर्टी लग के ये रो और ये रो बराबर हो जाएंगी, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका 0, यानी इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही है भाई डिटरमिनेंट हमेशा सेम रहता है जहां आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो। ये ऑपरेशन आपने मैट्रिक्स में भी अप्लाई किए थे। देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी रो में दूसरी रो को डायरेक्ट जोड़ सकता हूं, उसको किसी से गुणा करके जोड़ सकता हूं, या फिर मैं किसी भी रो में डायरेक्ट ये ऑपरेशन लगा सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लगा सकता हूं। R1 में ये ऑपरेशन लगा सकता हूं मैं R1 माइनस R3 लगा सकता हूं, R1 में ये ऑपरेशन लगा सकता हूं R1 माइनस 2R2 लगा सकता हूं, R1 में ये ऑपरेशन लगा सकता हूं R1 प्लस R2 माइनस 2R3। यानी मैं पहली रो या फिर किसी भी रो किसी भी कॉलम में कुछ भी ऑपरेशन लगा सकता हूं। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है a प्लस b प्लस c 2a 3a प्लस 2b इतना, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। यदि मैं इसको नॉर्मली एक्सपेंड करूंगा तो ये बहुत लंबा जाएगा। अब मुझे पता है कि मैं ऑपरेशन लगा के इसको छोटा कर सकता हूं, कैसे वो देखो, यदि मैं पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी मैं R2 पे ऑपरेशन लगा दूं क्या R2 माइनस 2R1, और R3 पे लगा दूं R3 माइनस 3R1। जब भी इस जैसे क्वेश्चन हमारे पास बड़े हों और वैल्यू पूछे डिटरमिनेंट की कितना आएगा, तो ट्राई करना अगर आपसे कुछ भी रो या कुछ भी कॉलम 0 बन रहा है, तो मुझे पता है रो को मैं 0 बना नहीं सकता लेकिन कॉलम को मैं 0 बना सकता हूं, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें, इसमें से इसके घटा दें। जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहां देखो आपका क्या बचेगा, R1 आपका ऐसा ही है, a है, a प्लस b है, a प्लस b प्लस c है। यहां मैंने कहा है R2 में से 2 से गुणा करके R2 घटा दो, तो 2a माइनस 2a ये बच गया 0। फिर इसको 2 से गुणा किया मैंने, 2a प्लस 2 भी हो गया, इसमें से घटाएंगे तो आपका होगा देखो 3a माइनस 2a, यानी आपका बच गया a, और 2b है तो ये वैसे ही घट जाएगा, यानी आपका सिंपल बचेगा यहाँ a। अब ये देखो इसको मैंने 2 से गुणा किया है तो 2a बच जाएगा यहाँ, प्लस एक b बच जाएगा, प्लस 2c है यहाँ और 2c आएगा तो माइनस किएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा 2a प्लस b। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कह रहा है भाई R3 माइनस 3R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें से 3R1 किया
तो 6a में से 3a गया तो आपका 3a बच गया। अब 3b में से 3b गया 0 बच गया। अब यहाँ देखो इसकी 3 से गुणा की है तो 10 में से आपका 3 गया, यानी हम कह सकते हैं आपका 7a बच गया। अब 6b में से 3b गया 3b बच गया, और 3c में से 3c जाएगा 0 बच जाएगा। अब देखो अब ये दो जगह 0 हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, कॉलम के अलोंग। पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका वैसे ही 0 हो जाएगा, तो यानी आपका सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म, यानी आपका बचेगा a। देखो इस रो को और इस कॉलम को छिपा लो तो अंदर बचेगा आपका a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस b, ये आपका बचेगा। अब बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी ये 0 लिया है, ये नेगेटिव होती है, आपको ध्यान रखना है बस, लेकिन ये 0 है तो कोई मतलब नहीं। देखो ये क्या बनेगा आपका, a बाहर है 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab, इससे ये गया 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर गया, ये आपका बचेगा 1a स्क्वायर, और एक a बाहर है तो यानी ये बच गया आपका a क्यूब। देखो ये क्वेश्चन था और 16 होके ये आया, तो हमें ट्राई करनी है कि कोई भी रो और कॉलम 0 बने। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखो। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैट्रिक्स को x a x y b y z c z प्लस x a a y b b z c c, क्योंकि प्लस वाली एडिशन हमने पढ़ी थी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी देखो अब यहाँ पे दो रो आपकी बराबर है, कौन सी, एक्स वाई कॉलम बराबर है, सॉरी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। यहाँ पे आपका ए बी सी और ए बी सी, जब मैंने बताया था कोई भी दो रो और कॉलम बराबर हो तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है, तो यानी आंसर आ गया 0। नेक्स्ट है ये वाला, देखो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर भी 0 होगा। वो कैसे, ये देखो मुझे यहां से दिख रहा है कि भाई यदि मैं पहली इक्वेशन में पहली रो में दूसरी जोड़ दूं तो b कट जाएगा, a और c बच जाएंगे, a माइनस सी, फिर आपका c कट जाएगा, b और a बच जाएंगे, जबकि तीसरी में भी ये है। तो मुझे आइडेंटिकल कुछ बनाना है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, ऑपरेशन लगा देता हूं r1 पे क्या, r1 प्लस r2। जब मैंने इनको जोड़ा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b से b कट गया, ऊपर बच गया a माइनस सी, a माइनस सी, आगे बचेगा आपका b माइनस ए, फिर बचेगा आपका c माइनस बी। दूसरी रो है b माइनस सी, ये c माइनस ए, ये a माइनस बी, ये c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो अब मैं तीसरी रो में से यदि माइनस का निशान कॉमन ले लेता हूं, यानी -1 मैंने बाहर ले लिया, हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, और यहाँ बचेगा a माइनस सी, b माइनस ए और c माइनस बी। अब देखो पहली रो और तीसरी रो होगी बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसका डिटरमिनेंट चाहे वैल्यू कुछ भी रही हो, -1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, डिटरमिनेंट आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये कह रहा है 2 7 65 3 8 75 5 9 86। डिटरमिनेंट तो हम इसका निकाल सकते हैं गुणा करके, लेकिन हमें क्वेश्चन को चाहिए छोटा करना। अब छोटा करेंगे हम कैसे, ये देखो भाई 7 की गुणा करके ले जाओ, यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो इसके पास लेके जाओ, 7 निम 63 बच गया 2, 8 निम 72 बच गया 3, निम निम 81 बच गया 5। यानी हम यदि इसको ऐसे लिखें, हमें इसका मल्टीपल ढूंढना है 2 7। अब इसको लिख सकते हैं हम 7 निम 63 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं हम 3 8, 8 निम 72 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं हम 5 9 निम निम 81 जमा 5। देखो अब ये वाला हो गया। अब इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं हम 2 7 7 गुणा 9 3 8 8 गुणा 9 5 9 9 गुणा 9 प्लस 2 7 2 3 8 3 5 9 5। अब यहां से देखो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। हमने तीसरे कॉलम से 9 कॉमन ले लिया। जब 9 कॉमन ले लिया अंदर बच गया 2 7 7 3 8 8 5 9 9 प्लस यहां देखो इसमें हमारी क्या है, 2 रो और 2 कॉलम कोई भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे कॉलम इक्वल हो रहे हैं 2 3 5 2 3 5। इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। यहाँ भी हमारा 7 8 9 7 8 9, तो यानी ये भी 0 आ गया। इनका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट आपका देखो सोल्व करना है माइनस ए स्क्र ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्र बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्र। देखो मैं इसमें क्या करता हूं, मुझे दिख रहा है कि यदि मैं तीनों को जोड़ दूं तो कुछ होगा नहीं, या फिर मैं कुछ कॉमन ले दूं। देखो ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, नीचे से बी कॉमन आ रहा है और नीचे से सी कॉमन आ रहा है। यानी मैं क्या करता हूं, ऊपर से ए कॉमन ले लिया, नीचे से बी ले लिया और बिल्कुल नीचे से सी ले लिया। यानी ए बी सी कॉमन ले लिया। अंदर देखो कितना बच गया, माइनस ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया। अब ए बच गया, माइनस बी बच गया और सी बच गया। अब यहां ए बच गया, बी बच गया और माइनस सी बच गया। अब देखो अब मैं कॉलम के अलोंग कॉमन ले लूंगा, मतलब ए बी सी यहां था। अब पहली रो से पहले कॉलम से ए ले लिया, दूसरे से बी, तीसरे से सी। यानी आपका बच जाएगा बाहर ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। अंदर बचेगा आपका माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, या तो डिटरमिनेंट इसका ऐसे ही निकाल लो या फिर किन्हीं भी दो को 0 बना लो। मैं आपको क्या कराऊं, इनको 0 बना लो। देखो इसको 0 बनाने के लिए मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा या फिर रो पे लगा सकता हूं, किसी पे लगा सकता हूं। कॉलम 2 पे लगा दिया मैंने, क्या ऑपरेशन लगाया, C2 प्लस C1। ऐसे ही C3 पे लगा दिया, C3 प्लस C1। देखो क्या बचेगा, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। अब C2 पे C1 को तो ऐसे लिख दो माइनस 1 1। अब C2 प्लस C1, इसमें ये जुड़ेगा यहाँ आ जाएगा 0, इसमें ये जुड़ेगा आ जाएगा 0, इसमें ये जुड़ेगा आ जाएगा 2। जब इसमें ये जुड़ेगा 0, यहाँ 2 और यहाँ 0। देखो ये हो गया। अब मैं इसको पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। देखो ये 0 0 हो गया तो ये 0 बना देंगे, हमें सिर्फ चाहिए क्या, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका माइनस 1, यानी सिर्फ ये वाले निशान पलटते हैं, इसका ऐसा ही रहता है। इनटू अंदर क्या बचेगा, देखो ये रो गई, ये कॉलम गया 0 माइनस 4, यानी माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4 ए स्क्र बी स्क्र और सी स्क्र। यानी आपका ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट है ये आपका a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c और c माइनस a माइनस b। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो इसमें क्या हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यदि कॉमन ही ले सकते तो क्या किसी के एडिशन करने से कुछ हो रहा है। देखो यदि मैं यहां पे देखो यहां से कुछ हिंट मिल रहा है भाई आपका ए बी सी माइनस के हैं, यदि मैं इसमें ये जोड़ दूंगा तो प्लस ए बी सी हो जाएगा। जैसे मैं इसमें पहले वाले में दोनों को जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी हमें क्या लगाना है ऑपरेशन, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करो। देखो क्या आंसर आएगा। जब हमने ऐसा किया तो प्लस 2b प्लस 2c एक एक कट जाएगा, तो आपका यहां बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। नीचे आपका 2b है, b माइनस सी माइनस a है, 2b है, 2c और c माइनस a माइनस b। अब क्या करो आप a प्लस बी प्लस सी, देखो पहली रो से कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपका 1 1 1 बच गया, 2b बच गया, b माइनस सी माइनस a बच गया, यहाँ 2b बच गया, यहाँ 2c, यहाँ 2c, यहाँ c माइनस a माइनस b। देखो
अब इनको जीरो बना लो, जीरो बनाने का मतलब आपका a प्लस बी प्लस सी था यहां। अब आपको क्या करना है, C2 पे अप्लाई करो, यानी कॉलम 2 को जीरो बनाना है तो C2 माइनस C1, ऐसे ही C3 पे C3 माइनस C1। जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, देखो इसमें से ये घट गया, यानी पहले वाले को तो ऐसा ही लिख दो, जब इसमें से घटाएंगे जीरो आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे जीरो आ जाएगा। अब b माइनस सी माइनस ए में से हम 2b घटाएंगे, देखो b माइनस सी माइनस ए में से 2b घटाएंगे तो आपका ये बच जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से घटा दूं 2b में से 2b, ये आपका बचेगा जीरो। अब 2c में से 2c गया जीरो, यहाँ पे देखो c माइनस ए माइनस बी में से 2c घटाएंगे, वही माइनस का a माइनस बी माइनस सी बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ये आपका बचेगा a जमा बी जमा सी। अब मैं दूसरे कॉलम में से abc कॉमन ले सकता हूं और तीसरी कॉलम में से abc कॉमन ले सकता हूं, यानी आपका बाहर a प्लस बी प्लस सी इसकी बन जाएगा क्यूब, और अंदर आपका बचेगा 1 0 0 2b माइनस 1 0 2c 0 माइनस 1। अब यदि मैं इसको पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो देखो क्या बचेगा, यानी हमको इसको ऐसा बनाना है कि ये इजी हो जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ गया। अब इसको एक्सपेंड किया तो a के कम 1 माइनस 0, यानी आपका 1 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। देखो यदि सब में कॉमन ऐसी चीज दिखे तो किसी भी रो में किसी भी इनको तीनों को जोड़ दो तो आपका बराबर टर्म बन जाएगी और उसको कॉमन ले लो, यानी देखो यदि मैं पहले R1 पे ऑपरेशन लगाऊं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है 1 है एक्स है एक्स स्क्वायर है और 1 है। देखो यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूँ इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मेरा, मुझे यहाँ मिल गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। फिर वही कोई भी रो कोई भी कॉलम में 1 1 दिख जाए उनको जीरो बनाने की कोशिश करो, तो मैं C2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा ऑपरेशन C2 माइनस C1, और C3 पे लगाऊंगा C3 माइनस C1। देखो बाहर आपका बचा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया तो आपका अंदर बचेगा C2 में से C1 घटाएंगे, देखो पहले वाला तो ऐसा कैसा 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यह आपका बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस एक्स। देखो अब इस कॉलम और इस कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यदि ये आपका हो गया, अब वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका बाहर है, अंदर देखो क्या है। अब इन x वालों को मैं एक और तरीके से बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो। देखो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो मैं 0 पुट कर दूं, 0 पुट करोगे तो ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, यहाँ पे मैं 2 पुट करके डिटर्मिनेंट निकाल दूं, तो जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन में पुट कर लेना, वही आपका आंसर है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, मैं इसमें से कॉमन लूंगा आपका, देखो यहाँ 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। यदि मैं यहां से आपका ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं ये आपका 0 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं x कॉमन ले लूं तो ये बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे यदि x कॉमन ले लूं तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स।
अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ कॉमन लेना है। वो कॉमन क्या होगा आपका, 1 माइनस एक्स मैं दूसरे कॉलम से ले लूं और 1 माइनस एक्स मैं तीसरे कॉलम से ले लूं। जब भी मैं कॉमन लूंगा तो बाहर आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और आपका अंदर बचेगा 100 एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स लिया है तो यहाँ बचेगा आपका x। अब यहाँ पे था आपका x, अब यहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यानी बचेगा माइनस एक्स, यहाँ बचेगा आपका 1। अब देखो यदि मैं अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये वैल्यू तो आएगी आएगी, साथ में आपकी क्या वैल्यू आएगी, देखो 1 इंटू ये आपका आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से क्या है आपका 1 प्लस एक्स, और माइनस आपका माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये भी आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये आपके टर्म बच गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी हम कह सकते हैं ये आपका 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, और एक ये है तो यानी इसका हम कह सकते हैं ये 2 बार है तो इसका हम इसका कर दें स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो ये तो था आपका कुछ हाई लेवल का डिटर्मिनेंट्स में जो आपसे पूछ सकते हैं। आप यदि इसको शॉर्ट में देखो कुछ भी करना चाहते हो, x की कोई भी वैल्यू ले लो। मैं यदि बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मुझे इजी करना है, ऑप्शन देखो ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, मैं क्या करूं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। जब भी मैं 1 लूंगा ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, या फिर मैं किसी एक को 0 ले सकता हूं और भी छोटा हो जाएगा। भाई मैंने देखो कुछ भी कर लो, मैंने पहले ले लिया ABC 1, अब 1 माइनस यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा -1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ -1। ये डिटरमिनेंट हो गया। जब मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके आंसर निकालूंगा, देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे, -1 क्या लूँ, -1 इंटू 1 माइनस 4 यानी आपका -3, फिर -2 इंटू -2 माइनस 4 यानी माइनस का 6, फिर +2, 4 + 2 यानी 6, यहाँ पे आपका प्लस का 3 आ गया, यहाँ आपका प्लस का 12 आ गया और प्लस का 12 आ गया, यानी 12 12 24 और 3 27, यानी उत्तर आपका 27 होना चाहिए। अब मैंने ABC 1 1 रखा है, किसमें देखो उत्तर 27 आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर 8 होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब ये वाला देखो A + B + C 3 की क्यूब क्या होगा 28। यानी आपको कहीं भी डिटरमिनेंट निकालना हो, ABC दे रखी हो तो आप ABC की कुछ भी वैल्यू मान के आंसर निकाल सकते हो, ये आपकी ये मानो ट्रिक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।